कर्नाटका गुलबर्गा शहर में आज हुए सकाला हिंदू समाज के एहतजाज के दौरान गैर अखलाकी मामले को लेकर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर सिराज शाब्दी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया स्पोक पर्सन खालिद अबरार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किस तरह से एहतजाज के नाम पर एक बड़ी साजिश रची गई थी। दौरान एहतजाज सिर्फ मुस्लिम के व्हीकल्स को ही निशाना नहीं बनाया गया बल्कि हर किसी के व्हीकल्स को निशाना बनाया गया। जेपी ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर सिराज शाब्दी ने मजीद कहा कि आज जो एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ था वो उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए नहीं था जिसके साथ रेप हुआ था। सोची समझी साजिश के तहत गुलबर्गा की आवाम और भाईचारगी को ख़त्म करने का एक मंसूबा था जो नाकाम हो गया। चिंचोली, चितापुर और यड्रामी तालुके में हुए असमतदारी के मामले को लेकर तोड़फोड़ का मामला पेश आया। खालिद अबरार ने कहा कि आज जो लोग 2-3 लोगों की गलतियों को लेकर बवाल मचा रहे हैं उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब देश में निर्भय कांड हुआ और बहुत से मामले हुए जिसमें कोई मुसलमान नहीं था। उन्होंने कहा कि हम सब लोग इस बात को कंडेम करते हैं। जिस किसी ने भी ये दरिंदगी की है उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों। दरिंदा सिफत लोग हर तबके में मौजूद हैं। 2-4 की गई गलतियों को लेकर पूरे समाज और तबके को निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है। दौरान एहतजाज एक ही फिरके को निशाना बनाते हुए गलत जबान इस्तेमाल की गई। एक मौज़न पर हाथ उठाया गया। कार, ऑटो और 2 व्हीलर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑटो में बैठे पैसेंजर्स के साथ बदजबानी की गई। उन्हें डराया धमकाया गया। दुकानों में घुसकर मारा गया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इन सब गलतियों का जिम्मेदार कौन? दौरान एहतजाज नौजवानों के हाथों में लाठियां थी। क्या इसकी परमिशन ली गई थी? हर मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अखिलियाती तबके को निशाना बनाकर तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। गुलबर्गा सिटी पुलिस को हरकत में आते हुए ऐसे एहतजाज मुनज़्ज़म करने वालों पर कानूनी दायरे में रखकर परमिशन देना चाहिए। आज जो हालात देखे गए, अगर बर वक्त पुलिस अमले ने एक्शन ना लिया होता ना जाने क्या होता। गुलबर्गा सिटी पुलिस की दानिशमंदी से बड़ा हादसा होने से टल गया। फिर भी गुलबर्गा सिटी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़।
से जो है ना कुछ हादसे हुए हैं, जी। तो इसमें कुछ रोडी शीटर्स थे या आम पब्लिक थी या जो प्रोटेस्ट में थे वो लोग थे? एक या दो रोडी शीटर्स नहीं थे सर। आप वो वीडियो निकाल कर देखिए, शिवमोटो हैं और वहाँ के तमाम सीसीटीवी पे जो दंगा कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, जो गाड़ियों को नुकसान, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। गुलबर्गा से तड़ीपार हैं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी गुलबर्गा से तड़ीपार शख्स है। उसी के अंडर जो है ये प्रोटेस्ट रखा गया था और वही है, ये तमाम एक्टिविस्ट को जो है आज वही है ये किया। 2 दिन से सोशल मीडिया की जानिब से देखा जा रहा था कि जो बच्ची का रेप हुआ था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, उसी के ताल्लुक से जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया था शहर में। आज उस प्रोटेस्ट में 4 घंटे जो नंगा नाच हुआ है, उस प्रोटेस्ट को जो एक दंगे को प्रोटेस्ट का नाम देकर जो 4 घंटे नंगा नाच नाचे हैं पुलिस के सामने, वहाँ पर मुसलमानों को छेड़ा गया है, मुस्लिम मौजन के ऊपर हाथ उठाया गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को मारा गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को नोटेट कर उनके ऑटो को फोड़ा गया है, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जुल्म किया गया है। तमाम चीज़ें पुलिस के सामने हुई हैं और पुलिस स्टेशन में, तमाम गुलबर्गा शहर के पुलिस स्टेशन में आप देखिए, एक भी आरोपी आज पुलिस स्टेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ जो है एक प्रीपेड प्लान था कि प्रोटेस्ट में ये चीज़ हमको करनी है। 2 दिन से ये लोग इसी प्लान में लगे हुए थे और इसमें हो सकता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से आज हम लोगों ने यहाँ आकर यहाँ पे एफआईआर किए हैं। तमाम लोगों के ऊपर, जितने लोग नोटेड थे, तमाम लोगों के ऊपर केस करना एफआईआर हुआ है और हमारी डिमांड ये है कि तमाम लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और इसके साथ ही साथ 4 घंटे प्रोटेस्ट में जब इतना दंगा नाच होता है, क्या इंचार्ज मिनिस्टर तक इस बात का उनको एहसास नहीं होता? क्या उन तक कोई बात नहीं जाती? या गुलबर्गा साउथ एमएलए या गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए तक ये बात नहीं मालूम होती कि इस तरह का जुल्म, इस तरह का नंगा नाच शहर के जो है मेन रोड के ऊपर हो रहा है? ये लोग घरों में बैठकर ये होना, इस तरह के ऐसे चीज़ें होना बोलकर ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव भी ये चाह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी की हो, कोई भी हो, हमारे गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और साउथ एमएलए भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के फसादात हो। अगर ये लोग ये नहीं चाहते तो आज स्पॉट पे आकर ये तमाम दंगा नाच रोका जा सकता था। इंचार्ज मिनिस्टर के जानिब से रोका जा सकता था, गुलबर्गा साउथ एमएलए के जानिब से रोका जा सकता था, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए के जानिब से रोका जा सकता था। हमारे तमाम एक्टिविस्ट की डिमांड है आज कि जो लोगों के ऊपर, जो लोगों का वीडियो आया है, शिवमोटो के जरिए भी एफआईआर करने की बात हो रही है। हम लोगों ने तमाम लोगों के नाम भी दिए हैं। जितने भी लोग थे सबके ऊपर एफआईआर हो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और ये लोगों को उठाकर जेलों में डाला जाए। रही बात जो रेप हुआ है, उस रेपिस्ट के खिलाफ हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसको जो है सज़ा दिलाने का काम करेंगे। जो रेपिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुसलमान होता है, ना वो हिंदू होता है। हम लोगों ने प्रियंका रेड्डी के लिए भी प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने बिल्किस बानो के लिए भी प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने आसिफा के लिए भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि ये रेपिस्ट हिंदू है तो तमाम हिंदू रेपिस्ट है। हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा, क्योंकि रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, गाड़ी डैमेज हुई हमारी, एक्टिवा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ्टरनून 2 बजे हम मार्केट की तरफ जा रहे थे बाइक पर, और मार्केट के तिमापुरी चौक से ज़रा आगे पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी। हम ठहरे हुए थे, मैं और मेरे दोस्त बाइक पर बैठे हुए थे। कुछ हिंदू का उनका जुलूस चल रहा था, उसमें से कुछ
लड़के निकल कर आए जो ड्रिंक पिए हुए थे, जिनके मुंह से शराब की बो वगैरह आ रही थी। वो आए, आकर टोपी निकाल बोले हमारे को। हम बोले क्या हुआ सर? बोले तो टोपी निकाल, रेपिस्ट है तुम को बोले हमारे को। हम बोले हम रेपिस्ट नहीं है सर। बोले तो ना टोपी निकाली, आतंकवादी है बोल के हमारे लकड़ी निकाले मारने की वजह से। हम चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे, मगर उनके हाथ में लकड़ी वगैरह रहने की वजह से हम पीछे हट गए। तो लोग ना 5-6 मिलकर गाड़ियों को मार रहे, और ऑटो में जो जा रहे थे हमारे मुसलमान कम्युनिटी के मुसलमान बच्चा, उनके ऊपर हाथ डाल रहे। मतलब पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, मगर कुछ भी। हाँ देखा मैं उनको, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। पुलिस वाला बोल रहा तुम संभालो, मतलब वो लोग हम पर हाथ उठा रहे, मार रहे, हम संभाल लेना उनको। पुलिस वाले देखकर कुछ भी नहीं बोल रहे, उल्टा वो हमारे बोल रहे तुम संभाल लो। बोल हम कैसे संभालते, जबकि पुलिस वाले उनकी ड्यूटी रहती है उनकी हिफाजत करना हमारा। तो उन्होंने बोल रहे हमारे को तुम संभाले, बोल हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। हम किस हिसाब से उनको आतंकवादी दिख रहे? मुसलमान वगैरह दिख रहे तो मतलब बोल रहे ना डायरेक्टली सामने, पुलिस वगैरह सबके सामने बोल रहे ना आतंकवादी है, मारो साले को, मारो को बोल रहे, टोपियाँ निकाल बोल रहे, ज़बरदस्ती हमारे साथ उन्होंने गलत बिहेवियर कर रहे हैं सबके साथ। कौन भी मुसलमान लड़के हमारे आंखों के सामने गाड़ियाँ लेकर भाग गए, उनके ऊपर हाथ डाल रहे थे। अल्लाह का फजल हो, लड़के वहाँ से भाग कर गए। अगर वो रहते तो उनके जिस्मों पर हाथ रख देते थे। वो हिंदू के लड़के मार रहे हो, डरा रहे हैं, मुसलमान है, आतंकवादी है, रेपिस्ट है बोल के मार रहे हो मुसलमानों को। मिसबिहेव के हमको आतंकवादी बोले नो, तो आतंकवादी है, रेपिस्ट है, सर पे टोपी क्यों पहना? सो टोपी निकाल बोल के लकड़ियों से अगर हमको मारते थे तो पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे। हम वहाँ पर मर जाते, कोई पुलिस वाला या कोई आदमी हमको बचा नहीं सकता था। वहाँ पर उतने लोग हैं, वहाँ पर ना पुलिस वाले कुछ रिएक्ट कर रहे ना कुछ भी नहीं। उन्हें उल्टा हमको पुलिस वाले बोल रहे तुम संभाल लो को बोल रहे, मारने वालों को कुछ भी नहीं बोल रहे ना, मार खाने वालों को बोल रहे तुम संभाल लो को बोल रहे हमारे को पुलिस वाले। नहीं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी रिएक्शन लेना पड़ता है उनके ऊपर, नहीं तो अगली बार फिर उन्होंने यही हरकत करते हो ना, मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे हो। किस हिसाब से हम उनको आतंकवादी दिख रहे? जो रेपिस्ट है उसके साथ तुम गलत करो भाई, उसको लेकर कर लंगा करके मारो तुम। उसके अलावा तुम दूसरों के साथ कहीं को बदला काट रहे, मुसलमान है बोल के, इसलिए मुसलमान है बोल को नफरत दिखा रहे तुम्हें। हाँ, किसको भी मारते तुम, मुसलमान बच्चों के ऊपर हाथ उठाते तुम्हें, मुसलमान बच्चों के ऊपर हाथ डालते तुम्हें। हाँ, मुसलमान है बोल को ज़्यादती कर रहे हमारे साथ, हमारे गाड़ियों को मारते, हमारे टोपी काटो बोलते। दाढ़ी तो तुम लोग हमें छोड़ते, टोपी नहीं पहन लेते खाली, इसलिए टोपी पहन लिया तो बोलते तुम्हें आतंकवादी है बोल को। हाँ, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होना उनको, और वो पुलिस वालों के ऊपर भी एक्शन होना जो वहाँ पर ठहर कर हेल्प नहीं कर सक रहे नो किसके वास्ते भी। उन्होंने बोल रहे जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट करो, तुम्हें बोल रहे नो। हाँ, जबकि उन्होंने रहने के बाद गाड़ियों में घूम रहे पुलिस वाले, वहीं से रोकर उतर कर कुछ भी नहीं बोल रहे ना, जाकर खाली तुम्हारा उन्होंने बोल रहे हमारे को संभाल लो बोल रहे हमें, मार खाने के बाद हमें संभाल लेना। उन्होंने पुलिस वाले को कुछ भी नहीं करते। अगर हम किसको मारते कुछ भी बोलते तो उन्होंने क्या बोलते, ये आतंकवादी है बोलते हमारे को ना। हाँ, अगर हम उल्टा रिएक्शन लिए तो उन्होंने क्या बोलते हमारे को, तुम्हें आतंकवादी है बोलते। हम जबकि कुछ भी नहीं बोले तो भी उन्होंने हमको मार कर तोड़ कर हम आतंकवादी है, रेपिस्ट है बोल के चले जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, और ये गुलबर्गे में हुआ हमारे साथ। हम बस स्टैंड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरे ऑटो में पैसेंजर थे। ट्रैफिक काफ़ी जाम था लौटी पेट्रोल पंप के अपोजिट, तकरीबन 2 बजे के दरमियान। वो अचानक सारे जाम हो जाने के बाद हम भी गाड़ी रुका के रख लिए। 10-12 जन आ गए उधर से, उस साइड से रैली थी, आवाज़ चल रही थी उनका कुछ जुलूस वगैरह। 8-10 जन आके डायरेक्ट रिक्शा को मारने लगे, आगे का कांच फोड़े, अंदर पैसेंजर के साथ कुछ ये कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। वो पैसेंजर रास्ते में उतर के चले गए, गाली उली दे रहे थे हमारे को भी, ये भोसड़ी मकनी गाड़ी तकी वजू तकी बोल के गाड़ी दे रहे थे हमारे को। हम लोग वैसे रुके, पुलिस वुलिस भी कुछ नहीं करी। आपके ऑटो को कुछ डैमेज? हाँ, हो गया, आगे का कांच फोड़े, पीछे का हुट अस्तर फाड़ दिए। हाँ, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, पुलिस को बोलने के बाद पुलिस बोलते जाके FIR लिखा दो। आपके साथ या पैसेंजर के साथ कुछ हाथापाई? पैसेंजर के साथ भी करे थे, वो डर के उतर के चले गए, वो लेडीज़ थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना था हमारे को। क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख। अब आप क्या चाहते हैं? तो हमारा का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो गाड़ी का नुकसान हो, कल को जानी नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार कौन? हाँ, इसका कुछ तो भी एक्शन करना चाहिए लोगों के ऊपर। मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख। मैं खालिद अबरार जनता परिवार की तरफ से, और मेरे साथ हैं यहाँ पे हमारे शफ़ी साहब JDS के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट, और मेरे साथ नज़ीर मौलाना साहब भी हैं जो यहाँ पर JDS के आए हुए हैं। हम लोगों का यहाँ पर आने का एक मकसद ये था कि आज जो प्रोटेस्ट था, जो हिंदुत्व ग्रुप्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ गया प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट का जो मंशा थी, जो इसका मेन मोटिव था, वो दंगे और फसाद करवाना था गुलबर्गा सिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मकसद है, ये जो रेप विक्टिम थे, जो बेचारी लड़की का रेप हुआ है यड्रामी में, जबरगी में, उसके ताल्लुक से इनका प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके जो एक्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है, तो उनके ख़िलाफ़ ये लोगों का प्रोटेस्ट था। वो खैर वो तो जहाँ तक
ये बातें प्रोटेस्ट की, ये जायज़ है, प्रोटेस्ट निकालना उनका भी हक़ है, संविधान उनको भी इजाज़त देता है। बट ये प्रोटेस्ट की आड़ में जो किया गया है आज गुलबर्गा में, वो काफ़ी नाकाबिले तारीफ़ है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में तमाम मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। जैसे ही अभी हमारे मौल साहब ने जो मौज़न हैं अनस मस्जिद के मिसबा नगर की जो मौज़न है, उनको उनके पहनावे को देखकर टारगेट किया गया, उनको रुकाया गया रोड पर, उनसे ज़बरदस्ती उनकी टोपी निकलवाई गई, उनकी दाढ़ी देखकर उनको बोला गया कि तू टेररिस्ट है, तू रेपिस्ट है। अगर देखने से पता चलता कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, अगर आदमी का नेचर क्या है, तो पुलिस वालों को तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि वीडियो में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, जो कई सारे तड़ीपार लोग हैं जिनके खिलाफ कई गुंडा एक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन वीडियोस के एविडेंसेस पर जो भी लोग आज ये दंगा फसाद किए, जो भी फोड़ फाड़ किए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किए, जो दुकानों को डैमेज किए, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टोटल अभी तक जो है ना 15 FIR रजिस्टर हुए हैं, और जो सर्कल साहब थे उनके बोलने के हिसाब से 100 मोटो भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके ऊपर भी वो लोगों की आपस में बातचीत चल रही है, तो 100 मोटो भी होना चाहिए, ताकि जो भी लोग, जो भी मिसक्रिएंट्स, देखिए हर हिंदू एक जैसा नहीं होता, जैसा हर हिंदू एक जैसा नहीं थे। अब वो बोलेंगे कि ये हमारे लोग नहीं थे, अब वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहेंगे, अपनी सफाई देना चाहेंगे कि हमारे लोग नहीं थे। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि हर हिंदू एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो हर मुसलमान भी एक जैसा नहीं होता। अरे भाई, जिसने अगर गुनाह किया है, जिसने कोई जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी की है, कानून को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उन लोगों के ऊपर। ज़रूरत पड़ी तो उनको बीच चौराहे पर लाकर, पब्लिक के बीच में, अवाम के बीच में लाकर आप उन्हें फांसी दो, गोली मारो, ताकि लोग भी आगाह हो जाएं कि ऐसे गुनाहों की सज़ा ये भी हो सकती है। तो ये काम गवर्नमेंट का है, ना कि आप लोगों का, कि आप अपने हाथ में कानून लें और जो बेकसूर लोग हैं, जो ट्रेसपासर्स थे वहाँ पे, जो पासर्स थे, कम्यूट कर रहे थे, वो लोगों को जो आप हरासमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, मणिकांत राठौर साहब का जो स्पीच था कल का, जो इंस्टिगेटिव स्पीच था कि फलाना आदमी, फलाना जिहादी, ये रेप किया, ये जिहादी, वो रेप किया, वो जिहादी, तो इस स्पीच को लेकर ये कम्युनल टेंशन ऑलरेडी गुलबर्गा में कल से क्रिएट हो रहा था, जिसमें मोस्ट ऑफ द राउडी शीटर्स भी इन्वॉल्व थे। उनको इनवाइट किया गया था ख़ास तौर से कि ये चीज़ करनी है, तो वही चीज़ गुलबर्गा में हुई है। और हम जनता परिवार की तरफ से और जनता दल, यहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर्स आए हुए हैं, हम ये चीज़ को कंडेम करते हैं, और हम जो हमारे प्रशासन से और हमारे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये लोग जो है ना सोसाइटी के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनफ्रिंज एलिमेंट्स हैं। ये लोग सोसाइटी में सिर्फ जो है ना नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। गुलबर्गा का जो हमारा माहौल है, गंगा जमनी तहजीब का माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी कोई कम्युनल टेंशन इस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक ये लोग अभी फिलहाल करवाना चाह रहे हैं। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि ये लोगों की बहकावे में आप लोग ना आएँ। आप लोग अपने जो भाईचारा है वो भाईचारे को कायम रखें। ये सोचें कि गुनहगार किसी भी मज़हब का हो, क्रिमिनल किसी भी के मज़हब का हो, वो क्रिमिनल है, ना ही उसका मज़हब क्रिमिनल। और कोई मज़हब नहीं सिखाता कि एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे का मर्डर करना, एक दूसरे के बहन बेटियों के साथ जो है ना ज़बरदस्ती करना, ऐसा कोई मज़हब नहीं सिखाता। आज ये लोगों ने जो किया, जो लेडीज़ में ख़वातीन बैठी हुई थी, जो लेडीज़ बैठी हुई थी, मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज़ बैठी हुई, उन पर ज़बरदस्ती करने गए, उन पर हाथ इनका जो है ना उनकी बॉडी की तरफ पहुंच कर रहा था। ये सब खड़े रहकर पुलिस जब देख रही थी, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पुलिस को जो ना एक्शन लेना चाहिए। बस ये ऑटो के जो है ना एविडेंसेस हैं, यहाँ पे जो हमारे शफी साहब थे जिनकी दुकान वहाँ पर थी, ये वहीं पर थे, और ऑटो ड्राइवर्स भी हैं और मौलाना भी हैं। ये लोग जैसे कि विटनेस ये लोग हैं, तो विटनेस में भी नाम डलवाए हैं हम लोग के। ऐसा नहीं है कि हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर हम लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं तो पुलिस का काम है कि आप तमाम जगहों से, तमाम शॉप्स में से जहाँ पे भी CCTV कैमरास थे, वहाँ से आप एविडेंसेस कलेक्ट करें और फाइंड आउट करें कि ये लोग कौन है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं। कहीं ना कहीं आज के प्रोटेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सारी प्लानिंग की गई थी जी। ये प्लानिंग तो देखिए आज के प्रोटेस्ट से नहीं है, ये प्लानिंग जो चल रही थी पिछले जो है ना 10-15 दिन से प्लानिंग चल रही है। क्योंकि पिछले 8-10 दिन पहले भी जो आंदोलन मुत्या जिन्होंने एक रैली निकाली थी वक्त के अगेंस्ट, उस टाइम पे भी ये लोगों ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट किया था। ये लोगों का मोटिव यही है कि हिंदू मुस्लिम ही करना, क्योंकि ये लोगों के पास दूसरी और चीज़ कोई बची ही नहीं है। ये लोग कभी आप लोगों के एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग कभी आपके गुलबर्गा के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग कभी आपके हेल्थ केयर के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग आपके कभी कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं इसके बारे में ये लोग नहीं बात करेंगे। इन लोगों के पास महज एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम।
क्योंकि ये इनका ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड जैसे जो बोलते हैं ना, हुक्म का इक्का जो बोलते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को एक हुक्म के इक्के के जैसा यूज़ करते हैं और हमेशा उसी को यूज़ करते रहेंगे ये लोग। मणिकंठा ने जिस तरह से वीडियो एक जारी करके जो ना पब्लिक को आगाह कर दिया कि प्रोटेस्ट में आने के लिए, ये इसका असर ये है? ये प्रोटेस्ट को आगाह करने का नहीं बोलूँगा मैं, प्रोटेस्ट को जो है ना इंस्टिगेट करना है। ये आगाह नहीं, आगाह होता है कि आप वार्निंग दे रहे हैं या आप चेतावनी दे रहे हैं। जैसे राम राठौड़ साहब ने भी हाथ जोड़कर विनती की थी कि तमाम मुसलमान गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं वो आए इस प्रोटेस्ट में। बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, वो भले ही किसी भी समाज की हो, भले ही किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, आपके घर की बेटी मेरे घर की बेटी की बराबर ही है, तो हम ये चीज़ को बराबर मानेंगे राम राठौड़ साहब की। लेकिन जिस हिसाब से मणिकांत राठौड़ का जो बयान था, हिजाबी जिहादी और ये सब चीज़ें जब वो बोलते हैं तो ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करता है। तो ज़रूर इसके पीछे जो मंशा थी उनके, ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की मंशा थी। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि कहाँ थे ये जो तमाम आज के जो प्रोटेस्टर आए हुए हैं, ये कहाँ थे जब इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, जो निर्भया केस हुआ 2012 में, 2017 में भी जो है कई सारे रेप हुए, आसिफा बानू का रेप हुआ, तब कहाँ थे ये लोग? डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ, तब कहाँ थे ये लोग? तब इनका जो है ना अंदर की इंसानियत क्यों नहीं जागी? इसलिए नहीं जागी क्योंकि जो रेप करने वाले थे, जो भी कॉन्विक्ट्स थे, जो अक्यूज थे, वो सारे जो है ना नॉन मुस्लिम थे। इनके अंदर की इंसानियत तभी जागती है जब जो है ना कोई अपराधी मुस्लिम हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो किया उसने सही किया है, वी टोटली कंडेम इट। जनता परिवार टोटली ये चीज़ों के अगेंस्ट है और हमारा मजहब खुद ये सब चीज़ों के अगेंस्ट है। और दूसरी बात यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, ये हम बोलते हैं, इनसे ज़्यादा ये हम बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी सिर्फ ये लोग नहीं है जो हमको सिखाते हैं कि तुम लोग तुर्की हो, तुम लोग पर्शियन हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं। इस देश में जो है ना हमारे भी बुजुर्गों ने उतना ही योगदान दिया है आज़ादी के में जितना ही तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया है। तो ये आप हिंदू मुस्लिम का गेम जो है बंद कर दीजिए, जनता परिवार की तरफ से गुजारिश है। शुक्रिया। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से ये जो हाल ही में जो यड्रामी में एक छोटी बच्ची का जो रेप हुआ, उसके लिए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन बहुत अफसोस करती है और कंडेम भी करती है इसके ऊपर। और कल हम लोग एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए थे। मणिकांत राठौड़ जो स्टेटमेंट देता है कि इस क्राइम को तमाम मुस्लिम मज़हब से जो जुड़ाया, उसके लिए स्टेटमेंट भी दिए हम लोग के ये सरासर गलत है और हम लोग नज़र रखेंगे इस प्रोटेस्ट के ऊपर, ये भी बताया गया था। और ये भी हम लोग वार्निंग दिए थे अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली अगर नहीं होगा, इसमें कुछ गुंडागर्दी होंगी तो उस पर भी नज़र रखेंगे और डेफिनेटली विल टेक एक्शन। और ऐसे ही हुआ। ये लोग प्रोटेस्ट उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट है। ये गुलबर्गा के अवाम को देखना ज़रूरी है। ये जो प्रोटेस्ट करे, ये लोग भाईचारा ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट किए। आप बताइए मुझे कि टोटल जितने भी व्हीकल्स को डैमेज किए वहाँ पर और जितने भी ऑटोज़ को डैमेज किए, वो क्या ऑटोज़ सिर्फ मुसलमानों के ऑटोज़ थे वहाँ पर? आप वीडियो में देख सकते हैं इसके अंदर, उसमें हिंदूज, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के भी ऑटोज़ थे इसके अंदर। जो व्हीकल्स को डैमेज किया गया, क्या वो खाली मुसलमानों के व्हीकल्स थे? नॉन मुस्लिम्स के भी व्हीकल को डैमेज किया गया। जिस लोगों को वहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया गया, मारा गया, जो ऑटोओं में जो महिलाएं जा रहे थे, क्या महिलाएं सिर्फ मुसलमान के इसके अंदर थे? उसमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम के हमारी बहनें भी थे इसके अंदर। ये लोगों को भी असल्ट किया गया इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाज़ार है एंड वी हैव मेट विद पुलिस कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। ये तमाम लोगों से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है और यहाँ पर विद एविडेंस के साथ हम लोग कंप्लेंट दर्ज करें एंड वी गॉट टोटल 15 एफआईआर, टोटल 15 एफआईआर ये लोगों के ऊपर रेस कर रहे हैं हम लोग। और वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर सर से और तमाम पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, ताज्जुब करने वाली बात है, जनरली जब प्रोटेस्ट होता है तो वाइट कॉलर लोग वहाँ पर आते हैं, मगर इस प्रोटेस्ट में जो एक ज़िम्मेदार फॉर्मर एमपी उमेश यादव जहाँ पर ये प्रोटेस्ट में था, उसके नेतृत्व में और तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में रॉडी शीटर्स आते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में और दंगा फसाद करते हैं यहाँ पर। इसका काम किसको देखना था? और जब हमारे मस्जिद के इमाम साहब को जब असल्ट किया गया, उनको मारा गया और उनके व्हीकल्स को डैमेज किया गया, तो जब उन्हें पुलिस वाले को वहाँ पर ठहरे हुए बोलते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई एडजस्ट कर लो बोल के बताते हैं। ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर? क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं था कि ये सब हो सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक समुदाय के लिए है? जब हम कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें लागू की जाती है। हमको तो पहले परमिशन देने रोकते हैं, कई सारे लॉ बॉन्ड्स को साइन कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को परमिशन मिली जाता है, उसके बाद भी मॉनिटर करते हैं। और एक चीज़, और जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, हम लोग सारे भाई किसी चीज़ को हम डैमेज नहीं करें, इनकी तरह गुंडागर्दी करके कभी प्रोटेस्ट नहीं करें। और रही बात ये जो रेप विक्टिम्स की,
आप यकीन मानिए गुलबर्गा के अवाम को मैं बताना चाह रहा हूँ, जितना नॉन मुस्लिम बच्चियों के लिए उनके हुकूक़ के लिए, उनके वुमेंस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लड़े, उतना ये पाखंडी मुतिया या फिर ये मणिकांत राठौड़ या फिर ये सागर, वो जो जवर्गी का कौन है वो पता नहीं, गधे का नाम आनंद देसाई, वो जो भी है, ये लोग जितना ये लोग अब जो उतरे ने उससे कई पहले हम लोग उतरे यहाँ पे, कई मुस्लिम महिलाएं उतरे उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनके हक़ के लिए लड़े। हाँ, कुली समाज की बच्ची का रेप और मर्डर होता है जब ये लोग नहीं उतरे, क्यों? वो समाज अलग, ये समाज अलग। हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये लोग समाज के नाम पे हम लोगों को बांट रहे हैं हम लोगों को, और ये गुलबर्गे में होने नहीं देंगे। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ये कभी होने नहीं देंगे। हम इसके लिए स्टैंड लेंगे यहाँ पर, और हमेशा स्टैंड लेंगे। वो कोई भी रहने दो, गुलबर्गे का कोई भी माइकलार रहने दो, कोई भी रोडी शीटर लो, ये जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और पुलिस प्रशासन से हम यही कह रहे कि अगर ये एविडेंस की बुनियाद पे भी अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद हम बताते प्रोटेस्ट कैसा होता है यहाँ पर। हम लोग भी बेहतरीन एक प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत जल्द कॉल फॉल करेंगे। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो एक बेहतरीन प्रोटेस्ट होगा, और ये प्रोटेस्ट गुलबर्गे में इतिहास बनाएगा। ये प्रोटेस्ट याद रखिए ये बात। थैंक यू सर। जनता परिवार जो है ना आने वाले दिनों में उस बच्ची के लिए जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कुछ रखना चाहेंगे? सर देखिए, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर एक मेमोरेंडम दिए सर डिप्टी कमिश्नर को, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर, हम लोग ये भी बताएं कि इसको लाइफ इम्प्रेसमेंट नहीं होना। देखिए हमारे हिंदुस्तान के कानून में लाइफ इम्प्रेसमेंट देते हैं यहाँ पर। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे लोगों को चौराहे पे ला के गोली मारो, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दो। हैदराबाद का एक तेलंगाना का एक हमारे सामने एक एग्जांपल है। एक रेपिस्ट जब एक महिला क्या एक बच्ची के स्टूडेंट का रेप कर जब जाता है, तो वैसे लोगों को एनकाउंटर में मार दिए थे लोगों को। और जब तक ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होगा। गुलबर्गे में आपको पता है कितने रेप्स अब तक? आप 3 महीने में 4 रेप हुए यहाँ पर, 4 रेप इंसिडेंट हुए यहाँ पर। एक मुस्लिम लड़की का, 3 नॉन मुस्लिम लड़कियाँ का रेप हुआ है, जिसमें से 2 मर गए, 2 लोग का खून भी हो गया इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और गुलबर्गे के तमाम तकरीबन लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग भाईचारे में हैं, भाईचारे में मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी हम लोग आए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको लग रहा मुस्लिम है, हाँ, हमारे साथ यहाँ पर 9 मुस्लिम भाइयाँ भी हैं हमारे साथ ठहरे हुए। हम सब मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर द सेक्युलर्स। और वो जो दिनेश जो स्टेटमेंट दिया, कन्नड़ा में स्टेटमेंट दिया, मैं तकरीबन लोगों को यहाँ पर शायद वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। आनंद देसाई जो स्टेटमेंट देता है, उन क्या बोलता, सेक्युलर सोच रखने वालों को इतनी बुरी गाली देता है उन्होंने, गुलबर्गा के सेक्युलर सोच रखने वालों को, और कहता है कि हमारे महिलाएं, मतलब जो नॉन मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसको टिंडी है, वो लोग मुसलमानों के पास जाते हैं। कहते हैं अगर तुमको उतना उसको ये करना है तो आप हमारे पास आओ बोल के बोलता। ऐसे गलीज़ अल्फाज यूज़ करता। कहाँ पर है वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट? यहाँ पर कहाँ है वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहाँ पर महिलाओं की इज्जत रोड पे नीलाम की जा रही है यहाँ पर। और बड़ी परेशानी ये बात है यहाँ पर कि आज के प्रोटेस्ट में वैसे कई महिलाएं भी आए, जबकि ये स्टेटमेंट देखने के बाद भी ये महिलाएं प्रोटेस्ट में आते हैं, इनको सब ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, बोले तो बड़ी शर्म की बात है। बहरहाल जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन इस पर स्टैंड लेती है, एंड वी हैव फाइल्ड ए कंप्लेन। जितने भी विक्टिम्स हुए यहाँ पर उनका भी एफआईआर हुआ, और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एफआईआर फाइल करे से हम लोग, और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर, ही विल टेक एक्शन सून। थैंक यू। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।